आने वाले समय में इस प्रदेश का सीएम दीपेंद्र हुड्डा होगा, क्योंकि ये 36 बिरादरी ने इस चुनाव में मोर मार दी है। दीपेंद्र हुड्डा को मेरा एक मानना, दिल की इच्छा है कि मैं हरियाणा प्रदेश का सीएम देखना चाहूँ। और जब मैं ये सोच रहा हूँ तो 36 बिरादरी के लोग ये सोच रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा नई आस है, नई क्रांति है, आने वाले समय में इस प्रदेश का सीएम बनेगा। राम राम देवा भाई। राम राम जी, राम राम। जो आपने वादा कराया था कि दीपेंद्र हुड्डा इतने तो जीतेगा, वो तो पूरा उतर गया है। वो पूरा नहीं, वो तो डबल टेबल 4 गुना हो गया भाई। ये कारण हुआ है ऐसा? ये कारण ये हुआ कि जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने मन बना लिया था कि अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जो जिताना है वो बहुत बड़े मार्जिन तक जिताना है। और दूसरी बात, पहला ऐसा चुनाव देखा है जिसमें 36 बिरादरी ने मिलकर दीपेंद्र हुड्डा बन के ये चुनाव लड़ा। इतनी बड़ी जीत पूरे हरियाणा की 10 लोकसभा क्षेत्र में जो जीत हुई है, चाहे वो कांग्रेस के 5-4 और जीते हैं दीपेंद्र के अलावा, 5 बीजेपी से जीते हैं, सबसे बड़ी जीत 3,45,000 कुछ वोटों से दीपेंद्र हुड्डा की जीत हुई। ये दीपेंद्र हुड्डा की नहीं, 36 बिरादरी और जो जातिवाद और धर्मवाद की जो राजनीति थी उसके ऊपर एक करारी चपेट मारने का काम रोहतक संसदीय क्षेत्र के लोगों ने किया है। एग्जिट पोल का भी सर्वे धरा रह गया भाई साहब, ये कारण है। ये तो सबका धैर्य रह गया। मैं आश्वस्त था 2 महीने से, और कई बार मैं कई सीटों के बारे में बातचीत करता हूं, और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त था कि जीत होगी। मैं लाखे का वोटा का मेरा आइडिया था, लेकिन उन सब को धराशायी कर दिया यहाँ की चौधराट ने, यहाँ की 36 बिरादरी ने। हर जाति से, हर धर्म से दीपेंद्र बन के चुनाव लड़ा है। इसलिए इतने बड़े इस जो चारों तरफ से सरकारी तंत्र और हर प्रकार के षड्यंत्र, उनसे निकल के दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए। इसके पीछे पूरा रोहतक के संसदीय क्षेत्र की 9 की 9 विधानसभा के लोगों ने जो जीत दर्ज कराई है, ये सभी का एक प्रयास है। एक तरफा जीत का सबसे बड़ा क्या कारण है? एक रोजगार है या क्या कारण है कांग्रेस का? एक तरफा जीत का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो हमारे पहले सांसद थे बीजेपी से, डॉक्टर अरविंद शर्मा, उनका लोगों से कनेक्ट ना होना एक पॉइंट। दूसरा, जब दीपेंद्र हुड्डा यहाँ सांसद थे तो उस टाइम पे यहाँ गली गलूचे जो भी स्टेडियम देखोगे आप, पेयजल आपूर्ति के प्रबंध देखोगे, लोगों से मिलनसार, ये जो चीजें काम आई हैं। और दूसरा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस टाइम पे 7500 वोट, करीब 7500 वोटों से पिछले 2019 के चुनाव में हारे, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा एक दिन भी अपने घर या अपनी कोठी पे नहीं रहे, लोगों से कनेक्ट रहे, हर किसी बुजुर्ग के आशीर्वाद के रूप में उनके पास पहुंचे। और दूसरा, युवाओं को साथ जोड़ा, वो हमेशा फील्ड में रहे, घर घर तक पहुंचने का काम किया। और दीपेंद्र हुड्डा ने अब की बार जो राजनीति करने का जो स्टाइल है, वो भी एक बहुत बड़ा स्टाइल किया। कैसा स्टाइल किया? जब कभी हम सुनते थे, क्योंकि बालक थे उस टाइम पे, कि चौधरी देवीलाल लोगों के दिलों को छूते थे, इसलिए वो इतने किसान नेता, महान नेता बने। दीपेंद्र हुड्डा भी उसी प्रकार की राजनीति उन्होंने शहरों में, कस्बे में, हर दुकानदार से, हर किसी से एक झुंड को नहीं बनाया, उसकी बजाय खुद लोगों के बीच गए, हर दुकानदार के गल्ले पे या उसकी सीट पर बैठ कर उससे बात किया। कहीं ना कहीं जो कहते थे ना कि रोहतक से नहीं जीत सकता, आज रोहतक से भी बड़ी जीत है, रोहतक शहर से, आज बहादुरगढ़ शहर से भी जीत है। ये एक सीधा मैसेज है कि कोई आदमी अगर आपके पास बार बार आएगा, आपको लगेगा कि इस आदमी में घमंड नाम की चीज नहीं है, एक सौहार्दपूर्ण आदमी है, शांतिपूर्ण आदमी है, एक अच्छा आदमी है, तो उसको मन अगर किसी किसी और का होगा तब भी लास्ट टाइम तक बूथ पर जाके ईवीएम पर वो बटन उस आदमी का दबा देगा। और यही कारण बना, जो सीधी अटैचमेंट मिली बड़ी दिलों की, वो अटैचमेंट ने आज दीपेंद्र हुड्डा को प्रचंड एक जीत दिलाई, दिलों को छू गई। दिलों को छुआ। राम भाई साहब। राम राम भाई, धन्यवाद। चैनल देखने वाले जोगिंदर नाम भाई। दीपेंद्र हुड्डा की इतनी बड़ी जीत का क्या कारण होया?
भाई एक तो शांत स्वभाव शरीफ आदमी शांत अरविंद शर्मा ही बतेरा जी ना किसी तो मिल लिया ना हो गई तुम्हारा किसे के? कदे मिल लिया ना ईंट ना मारी दबा कदे किसी तो बूझण भी ना आया मरा है कि जीवे है कई कारणों है कदे कोई किसी के दुख में ना सुख में ना मेरा गंग टन गांव है मन आज तक अरविंद शर्मा शक्ल तो नहीं देखा कदे गांव में आया वो बूझ लियो उससे जो जानता भी हो तो गंग टन कड़ा है गाम गवांड में आया कौन है एक तो आड़े रे ज्यादा स्पोर्ट में लगाई हुई कान है और डिगल में भाई इतनी जीत का की बड़ा कान है इतनी वोट मिली डीगल तो पिछली बार भी 3300 वोटा तो जिताया था। अब की बार आप 3951 वोटों की जीत है, 4000 की जीत मानो। और डीगल में जब सारा संसदीय क्षेत्र में बढ़ी है तो वो एक अंडर करंट था जो इसके प्यार का, इसकी जो शांत सभा है, लोगों को मिलनसार, वो अंडर करंट था जो लोग, मैं खुद अनुमान लगा रखा था। एक टीवी चैनल पे भी यो आया था कि एक यूट्यूब पे भी कि दीपेंद्र हुड्डा जीत रहा है। ये मैंने खुद एक सर्वे के रूप में, कि भी मेरा जो मानना है वो ये है, लेकिन मैं 1 लाख की जीत मान के चल रहा था, उसको भी धराशायी इस अंडर करंट न कर। गाम टन गाम तो कितनी जीत हुई भाई साहब गम टन गाम तो ये भाई बीजेपी की 146 पर्ची लिखड़ी 977 माद इस उड़े के कारण होया भाई एक तो बीजेपी जहर की राजनीति करे है भाई जाट नॉन जाट कर दिया और कम कर दिया मतलब किसान आंदोलन में खालिस्तानी हो गए पाकिस्तानी हो गए कदे किसी तो बुझी हो आने का भाई किसान का क्या हाल है या भाई मजदूर का क्या हाल है किसी तो कोई मतलब नहीं इनने ये सिर्फ झूठ की राजनीति करे राम भाई राम राम। अपना परिचय दीजिए भाई भाई मुख्तार मेरा नाम है। मुख्तियार जी हाँ। जिस प्रकार दीपेंद्र हुड्डा की जीत हुई हम्म। है क्या उसमें जो एक खिलाड़ियों के साथ हुए अत्याचार का भी कोई कारण रहा है हाँ पूरा पूरा रहा है। बीजेपी ने इनका कुछ पूछा ही नहीं पहलवाना के बारे में। अरे ये तो इसका बाप है जो दीपेंद्र खड़ा ही रहा करता उड़े खड़ा रहा करता जा कर। हमेशा उनका सपोर्ट करे हाँ जंतर मंतर पर जा करता। परवाना खातर की करे है दीपेंद्र हुड्डा आरी कांग्रेस ने मैं बाहर से कुछ जीत के आनते हैं उनके लिए सहयोग कराया है हुड्डा ने। तो यो भी कारण है कि हाँ यही कारण है और कुछ मिलनसार है असुविधा है न तो हाथ पकड़ के न्यू कर जाइए भाई साहब और कुछ आगे हाथ लगा के दिखा दो ना। राम भाई राम राम भाई राम क्या राम। नाम भाई साहब अंकित नाम है भाई। अंकित भाई जिस प्रकार दीपेंद्र हुड्डा की जीत हुई है उसमें कहीं ना कहीं चाहे सरपंच की बात करें चाहे कर्मचारी की बात करें बहुत से वर्ग ऐसे हैं जो दुखी हो चुके थे। क्या उसके बारे में क्या ये भी कारण रहा है जीत का भाई जीत यो चुनाव दीपेंद्र हुड्डा ने अरविंद शर्मा ने इन नहीं लड़ा, यो चुनाव जनता ने लड़ा। अरे नतीजा आपके सामने है। जनता ने लड़ा है इससे का कारण है हाँ खुद देवाली बात से दीपेंद्र हुड्डा अपने आप को मान के जो वोट डाले जा रहे थे हाँ यो चुनाव जनता ने लड़ा है। जो बात करा सार्वजनिक काम की तो दीपेंद्र हुड्डा ने आप पैसे मान लो युवाओं के लिए विशेष रूप से दीपेंद्र हुड्डा को रोजगार के प्रति कितनी आस दीपेंद्र हुड्डा पूरी आस रोजगार के प्रति